व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड। शाहरुख खान ने स्टेज पर आते ही बोला जय श्री राम। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अनंत अंबानी की शादी में स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पे मेरे हिसाब से कहा था। तो देखते पूरी वीडियो। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। And for very good measure, Jai Shri Ram. God bless you all. ऐसी तमाम शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं। मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक। शाहरुख खान सब अंबानी जी के घर पे एक पार्टी हो रही है, छोटा बेटा डांस कर रहा है और पीछे हमारे सल्लू मियाँ वो पीछे बैकग्राउंड डांसर बन के डांस कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि दोस्तों, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी ववेला मचा। इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है, वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर। This is what the Times magazine say every year. तो पीएसएल के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके पीएसएल को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। और भी 4 खिलाड़ी आए हैं। Richest person in Asia, and he is a blessing for the Indians. अंबानी जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर की है। और दुनिया के तमाम नामवर शख्सियत जिनमें मार्क ज़करबर्ग भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना भी शामिल है। ऐसी तमाम शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियत भारत को इतना वैल्यू क्यों करती हैं, इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं। भारत में जब जाती हैं तो भारत के रंग में ही क्यों रंग जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है। मुकेश अंबानी की बेटे की शादी को देखकर लाल टोपी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में भी, उनका चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो थोड़ी मुखालिफ स्टेटमेंट्स, थोड़ी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं भारत के बारे में कि वहाँ पर तमाम जो नामवर शख्सियत है वो क्यों मौजूद हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। जहाँ पाकिस्तान में कोई आना, कोई विजिट करना पसंद नहीं कर रहा, वहाँ भारत के चर्चे आम हो रहे हैं। क्या वजह इसकी? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिए है, कोई कहता है कुछ लिए है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है चाहेंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं।
so it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे parallel cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो world class events करा सकते हैं. Yes. मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked. ठीक है जी. और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है. ठीक है जी. 3000 उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म के नहीं मल्टीपल लेवल की पार्टीज़ हो रही हैं. सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं. 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं. गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज. ठीक है जी. चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं. और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक. ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस. वन, he did a great business for India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब. और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए. चर्चे ही चर्चे, और हो भी क्यों ना, कि भाई दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और इतना बड़ा कारोबार. वो वेलकम वाला डायलॉग आता है, फैला बहुत ही फैला हुआ कारोबार है. और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, इन्होंने लोगों के दिलों पर राज भी इसलिए किया क्योंकि अगर आप देखते हो एनिमल्स से लेकर नीडी लोग होते हैं, उनको ज़रूरत होती है तो बहुत करते हैं और दिखावा नहीं करते पहली बात तो. लेकिन अभी एक इन्होंने सेंटर भी बनाया है रेस्क्यू, जहाँ पर एनिमल्स को भी करते हैं. जैसे वो ड्रोन के थ्रू भी दिखाया था ना, एलिफेंट जो गौरी जिसको सबसे पहले रेस्क्यू किया था. तो यही चीज़ है. और यार एक बात बताता हूँ, मैं कई लोगों को देखो बुरी लग सकती है, लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी लगे बुरी, लेकिन लोग ये कहते हैं, मैंने ऐसे भाषण भी सुने हैं कि घरों में कुत्ता मत पालो या किसी ऐसे. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो गौ से गाय की सेवा सबसे पहले ऊपर होती है. बोल रहे थे उस पर कि वो जिस घर में कुत्ता है हाँ, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे. नहीं सुनो, अगर नर्क ऐसा होता है ना, नर्क मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी जैसा, अगर इनके लिए ये वाला नर्क है ना तो मैं तैयार हूँ. रिंग सेरेमनी हुई थी उसमें उनका जो डॉग है वही रिंग लेके आया था. तो मुझे कई बार लगता है ना, लोग अपना धंधा चलाने के लिए ना किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी बोल दो. ये नहीं देखते कि बहुत सारे लोग फिर उन्हें ऐसे छोड़ अपने पेट्स को मतलब अबैंडन कर देते हैं. तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सोच के बोले, भगवान ने बताया ऐसे बना दिया कि नहीं इससे ये इससे वो, थोड़ी देर में मैं सोच रहा था रियाना को भी नचा दिया नाच. मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर.